नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ओम पटेल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ओपी के ऑनलाइन। आज हम कक्षा 10वीं 11वीं 12वीं 9वीं इन सभी के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं हिंदी व्याकरण से, रस, संधि, अलंकार, छंद आदि के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि रस क्या होता है। तो आइए हम शुरू करते हैं। रस की परिभाषा। रस किसे कहते हैं, परिभाषा लिखिए। तो काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस 10 प्रकार के होते हैं और सभी रसों का अपना अपना स्थायी भाव भी होता है। रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। अब रस के प्रकार, तो रस 10 प्रकार के होते हैं। देखिए, पहला रस होता है श्रृंगार रस, इसका स्थायी भाव होता है रति। दूसरा रस होता है शांत रस, इसका स्थायी भाव होता है निर्वेद। तीसरा रस होता है करुण रस, जिसका स्थायी भाव होता है करुणा या शोक। अगला रस होता है हास्य रस, इसका स्थायी भाव हास्य या हंसी होता है। पांचवा वीर रस होता है, इसका स्थायी भाव उत्साह होता है। अगला रस रौद्र रस है, जिसका स्थायी भाव क्रोध होता है। अगला रस भयानक रस है, जिसका स्थायी भाव भय होता है। फिर भीभत्स रस आता है, इसका स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा होता है। अद्भुत रस होता है, इसका स्थायी भाव आश्चर्य या विस्मय होता है। वात्सल्य रस होता है, इसका स्थायी भाव ममता या ममत होता है। अब रस के 4 अंग होते हैं। बहुत बार परीक्षा में क्या होता है कि रस के अंग पूछे जाते हैं और हमारे जो बच्चे हैं, छात्र हैं, वो रस के प्रकार लिखकर आ जाते हैं। तो आप रस के प्रकार और रस के अंग को ठीक से समझें। प्रश्न को 1 या 2 बार पढ़ें। प्रश्न क्या पूछ रहा है? अक्सर ये पूछा जाता है कि रस के कितने प्रकार होते हैं और हम लिख कर क्या आते हैं रस के। प्रश्न ये पूछा जाता है कि रस के कितने अंग होते हैं और हम लिख कर आते हैं रस के प्रकारों के नाम। तो रस के अंग देख लेते हैं। रस के 4 अंग होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। यहाँ एक उदाहरण के माध्यम से समझाया गया है कि राम को रूप निहारती जानकी, राम का रूप निहारती जानकी, कंगन के नग की परछाई। मतलब राम का रूप सीता जी कहाँ निहार रही है? अपने कंगन के नग में। याते सभी सुध भूल गई, कर टेकी रही पोल टरस नाही। मतलब वो उनके जो हाथ में जो उन्होंने कंगन पहना था, उनके नग में राम भगवान की उन्हें परछाई दिखने लगती है, जिससे वह अपनी सब सुध बुध भूल जाती है। उपयुक्त उदाहरण में आलम्बन राम है। आलम्बन क्या है? राम है। आश्रय सीता है, आश्रय सीता जी है। संचारी भाव सुध भूलना है एवं स्थायी भाव रति है। अब स्थायी भाव क्या होते हैं? तो जो सहृदय के हृदय में स्थायी रूप से रहते हैं। सहृदय के हृदय में जो स्थायी भाव से स्थायी रूप से रहते हैं, स्थायी भाव कहलाते हैं। प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है। अब विभाव क्या होता है? तो स्थायी भाव के उत्पन्न होने के कारणों को विभाव कहते हैं। स्थायी भाव के उत्पन्न होने वाले कारणों को विभाव कहते हैं। इसके भी 2 भेद होते हैं, आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। इसके भी 2 भेद होते हैं, आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। तीसरा होता है अनुभाव। अनुभाव, तो अनुभव क्या होता है? तो आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाओं को अनुभव कहते हैं। मतलब जो उसके हाव भाव रहते हैं उसको अनुभाव कहते हैं। संचारी भाव क्या होते हैं? तो आश्रय के चित्त में होने वाले मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। इन्हें व्यभिचारी भाव भी
कहते हैं। आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं और इन्हें व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। संचारी भावों की संख्या 33 मानी जाती है। तो आइए हम अपना पहला रस देखते हैं, श्रृंगार रस। तो काव्य में जहाँ नायक नायिका या स्त्री पुरुषों के परस्पर मिलन का वर्णन होता है वहाँ श्रृंगार रस होता है। इसका स्थायी भाव रति या प्रेम है। मतलब जहाँ भी काव्य में नायक नायिका, स्त्री पुरुष, जो भी हमारे काव्य या कविता के नायक होते हैं या उनमें जो भी स्त्री पुरुष की चर्चा की जाती है, उनके जहाँ भी मिलन या संयोग का वर्णन होता है वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस के भी दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और दूसरा होता है वियोग श्रृंगार। तो आइए हम संयोग श्रृंगार की परिभाषा देखते हैं। तो संयोग श्रृंगार काव्य में कब होता है? तो काव्य में किसी के अर्थात नायक नायिका के मिलने अथवा संयोग का वर्णन होता है। जहाँ भी काव्य में नायक नायिका के मिलने का वर्णन होता है वहाँ संयोग रस होता है। इसका एक उदाहरण देखते हैं। बतरस लालच लाल की, बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सोहो करे बोहिन हंसे, देन कहे नट जाए। ठीक है, ये संयोग श्रृंगार का उदाहरण है। बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सोहे करे बोहन हंसे, देन कहे नट जाए। अगला इसका जो दूसरा भेद होता है संयोग श्रृंगार रस का, वो है वियोग श्रृंगार। तो वियोग श्रृंगार की परिभाषा क्या लिख सकते हैं कि काव्य में जहाँ भी किसी के विछड़ने अथवा नायक नायिका के विछड़ने अथवा दुख की बात कही जाती है वहाँ वियोग श्रृंगार रस होता है। इसका उदाहरण है, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी। जब रावण ने सीता जी का हरण कर लिया था तो राम भगवान वन वन भटकते हुए पशु पक्षी खग मृग आदि से पूछते हैं कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखें सीता मृग नयनी। हे पशु पक्षियों, क्या आपने हिरणी के समान नेत्र वाली सीता जी को देखा है क्या? हमारा अगला रस आता है शांत रस। तो काव्य में जहाँ वैराग्य तत्व की प्रधानता या अनुभूति होती है वहाँ शांत रस होता है। जहाँ भक्ति भाव या चित्त को शांति प्रदान करने वाले तत्व आते हैं या उनकी अनुभूति होती है या उनकी प्रधानता होती है, जहाँ वैराग्य तत्व की प्रधानता होती है वहाँ शांत रस होता है। इसका उदाहरण है, चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। तो ये शांत रस का उदाहरण है। अगला रस आता है करुण रस। तो काव्य में जहाँ अपने प्रियजन की मृत्यु या ऐसी घटना जिसको देखकर पढ़कर सुनकर हमारे मन में करुणा के भाव जागृत हो जाते हैं या दुख के भाव जागृत हो जाते हैं वहाँ करुण रस होता है। जिंदगी में भी जब हम देखते हैं कि किसी ऐसी घटना हो जाती है जिसको पढ़कर या सुन लेते हैं हम तो हमारे मन को दुख होता है, हमारे मन में तकलीफ होती है, वहाँ करुण रस होता है। इसका स्थायी भाव करुणा है। इसका उदाहरण है, सब बंधु जन को सोच तजी, सब बंधु जन को सोच तजी, गुरुकुल में गेहें, सब बंधु जन को सोच तजी, गुरुकुल में गेहें, हाँ कुमार सुत कीमियों अनंत लोक में गेहें। मतलब जब व्यक्ति अपने सभी को छोड़कर और दूसरे लोक परलोक में चला जाता है तो नीचे जो व्यक्ति रहते हैं उनके नातेदार रिश्तेदार उनको बहुत तकलीफ होती है, दुख होता है। अगला रस है हास्य रस। हास्य रस ऐसा रस जिसको देखकर मतलब ऐसी घटना जिसको देखकर पढ़कर या सुनकर हमारे मन में हंसी के भाव जागृत हो जाते हैं, वहाँ हास्य रस होता है। तो काव्य में किसी व्यक्ति की विचित्र वेशभूषा, रीति रिवाज, खान पान का वर्णन हो जिसको पढ़कर या सुनकर हमारे मन में हंसी के भाव जागृत हो जाते हैं, वहाँ हास्य रस होता है। इसका उदाहरण है, मैं महावीर हूँ, पापड़ को तोड़ सकता हूँ, गुस्सा आ जाए तो कागज मरोड़ सकता हूँ। मतलब मैं इतना महावीर हूँ कि पापड़ तोड़ सकता हूँ और गुस्सा आ जाए तो मैं कागज भी मरोड़ सकता हूँ, हंसी आ जाती है मैं से, तो वहाँ हास्य रस होता है। अगला रस है वीर रस की परिभाषा। वीर रस है और वीर रस की परिभाषा क्या लिख सकते हैं हम? तो काव्य में ऐसी घटना या संवाद जिसको पढ़कर सुनकर या देखकर हमारे मन में उत्साह के भाव जागृत हो जाते हैं,
जोश आ जाता है हमारे तन बन शरीर में बदन में। ऐसी घटना या ऐसा संवाद जिसको पढ़कर सुनकर हमारे मन में उत्साह या जोश के भाव जागृत हो जाते हैं, वहाँ वीर रस होता है। इसका स्थायी भाव उत्साह है। उदाहरण देखते हैं हम। मैं सत्य कहता हूँ सके, सुकुमार मत जानो मुझे। मैं सत्य कहता हूँ सके, सुकुमार मत जानो मुझे। यमराज से भी युद्ध को सदा प्रस्तुत मानो मुझे। यमराज से भी युद्ध को सदा प्रस्तुत मानो मुझे। ये वीर रस का उदाहरण होता है। अगला रस आ जाता है रौद्र रस। रौद्र रस की परिभाषा हम क्या लिख सकते हैं कि काव्य में जहाँ क्रोध नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता दिखाई देता है, वहाँ रौद्र रस होता है। मतलब किसी ऐसी घटना या संवाद जिसको देखकर या पढ़कर हमारे मन में गुस्सा के भाव जागृत हो जाते हैं, क्रोध आ जाता है, हमें वहाँ रौद्र रस होता है और इसका स्थायी भाव क्रोध है। इसका उदाहरण देखिए। ये महाभारत काल की बात है, जब श्री कृष्ण के वचन सुनकर अर्जुन को गुस्सा आ जाता है। श्री कृष्ण के सुन वचन, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। अगला रस आता है भयानक रस। जहाँ भी काव्य में या घटना, जहाँ भी काव्य यानी जीवन में ऐसी घटना आ जाती है जिसको देखकर हमें डर लगने लगता है, वहाँ भयानक रस होता है। तो काव्य में भयाभय की स्थिति का वर्णन हो, जहाँ डर की स्थिति का वर्णन हो या डरावनी घटनाएं हो, वहाँ काव्य में भयानक रस होता है। भयानक रस की व्यंजना होती है। इसका स्थायी भाव भय है। उदाहरण देखिए। देख जब बारात में भूत प्रेत शिवव्याला। जब शंकर भगवान की बारात पार्वती जी के घर पहुंचती है, उस समय की स्थिति का वर्णन है कि देख जब बारात में भूत प्रेत शिवव्याला, थर थर कांपे नर नारी, भाग चले सब भाला। मतलब शंकर भगवान की बारात को देखकर ऐसी भयाभय की स्थिति उत्पन्न हो गई कि उसमें भूत प्रेत देखे तो थर थर कांपे। जो महिला और पुरुष थे वो थर थर कांपने लगे थे, और जो बच्चे थे वो तो भाग ही गए थे। तो ये भयानक रस का उदाहरण है। अगला रस आता है भीभत्स रस। काव्य में जहाँ घृणित पदार्थों, व्यक्तियों, दृश्यों का वर्णन होता है, वहाँ भीभत्स रस होता है। मतलब ऐसे व्यक्ति, पदार्थ जिनको देखकर हमें घृणा उत्पन्न होने लगती है, वहाँ भीभत्स रस होता है। इसका उदाहरण है घर में लाशें बाहर लाशें, घर में लाशें बाहर लाशें, सड़ती लाशें नुचती लाशें, दुर्गंध घोटती है सांसें, इंसान हुआ लाशें लाशें। घर में लाशें बाहर लाशें, सड़ती लाशें नुचती लाशें, दुर्गंध घोटती सांसें, इंसान हुआ लाशें लाशें। अगला रस है अद्भुत रस। जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम। जहाँ अलौकिक या आश्चर्यजनक घटनाओं का वर्णन होता है, मतलब वो किसी भी बात को बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर बताया जाता है, वहाँ पर अद्भुत रस होता है। जैसे बिनु पद चले सुने बिनु काना, मतलब बिना पाँव के चलने लगते हैं, आश्चर्य की बात है। बिना काम किए उनके काम हो जाते हैं। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। मतलब बिनु बोलते नहीं फिर भी बहुत बड़े वक्ता हैं और बहुत बड़े जोगी बन गए हैं। बिनु पद चले सुने बिनु काना, करे बिनु कर्म करे विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। और अद्भुत रस के और भी उदाहरण हैं कि हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। राणा ने सोचा इस बार, पर एक उदाहरण और है इसी का कि पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो जहाँ अलौकिक या आश्चर्यजनक घटनाओं का वर्णन होता है, वहाँ अद्भुत रस होता है और इसका स्थायी भाव आश्चर्य है। हमारा अगला रस आता है वात्सल्य रस। काव्य में जहाँ बालकों की मनोभाव, उनकी बाल चेष्टाओं का वर्णन होता है, मतलब जहाँ भी बच्चे के बारे में होता है, बालकों के बारे में होता है, उनकी आनंदमयी क्रीड़ाओं का वर्णन होता है, वहाँ वात्सल्य रस होता है। इसका उदाहरण है मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। धन्यवाद दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम इसके अगले पार्ट में, जहां हम देखेंगे समास। धन्यवाद।